नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर सफलता का साधन पुस्तक की अगली प्रस्तुति। दोस्तों, इस सफ़र में आप लोगों के साथ आगे बढ़ें उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल इस ज्ञान गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये इस बुक का पार्ट 13 है। 12 पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप उस पर क्लिक करके अभी तक नहीं देखे हैं तो सभी पार्ट को बारी बारी से देख सकते हैं। और इस प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं इस किताब की अगली कड़ी। खुद को अनुशासित करें और इसे सबसे सच्चे तथ्यों और संभव विवरणों पर आधारित करें। यदि आप बिक्री के एक निश्चित स्तर का अनुमान लगाते हैं तो आपको सटीकता से यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि ये बिक्रियां कहां से आने वाली है। आपको कितना विज्ञापन करने की जरूरत होगी और उस विज्ञापन से कितने संभावित ग्राहक बनेंगे। आपको सटीकता से यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक ग्राहक से कौन बात करेगा या मिलेगा और इस संभावित ग्राहक आधार से कितनी बिक्री की आशा की जा सकती है। आपको हर संतुष्ट ग्राहक को होने वाली बिक्री की सटीक मात्रा का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रति बिक्री, प्रति प्रोडक्ट, प्रति ग्राहक, प्रति कॉल के शुद्ध मुनाफे और विकास दर का अनुमान लगाने में भी सक्षम होना चाहिए। उद्यमी के रूप में आपकी योग्यता का पैमाना कारोबारी योजना और बजट बनाने की काबिलियत है या समय सारणी के अनुरूप परिणाम हासिल करने की काबिलियत है। कोई भी कागज पर कोई भी आंकड़े लिख सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कारोबारी लोग ये वे होते हैं जो अपने आंकड़े लगातार और विश्वसनीय रूप से पूरे करते हैं या उससे ज़्यादा भी हासिल कर लेते हैं। यह इस बात का सच्चा पैमाना होता है कि आप सचमुच कितने अच्छे हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप कितना बेचने वाले हैं, कैसे बेचने वाले हैं और किसे बेचने वाले हैं। दूसरे, तय करें कि इस प्रोडक्ट या सेवा को कौन पहुंचाएगा और भुगतान लेगा। तीसरे, अंतिम बिक्री तक हुए सारे खर्चों का अनुमान लगाएं। हर संभावित खर्च को बड़े खर्चों से छोटे खर्चों के क्रम में लिखें, जैसे बिकी हुई वस्तुओं की लागत, वेतन, किराया, बिजली, पानी और यातायात से लेकर सामान भेजने व डाक टिकट की लागत आदि। खुद के साथ खेलें न खेलें, ऐसे खर्चों को नज़रअंदाज न करें जिनसे बचा नहीं जा सकता। हर संभावित खर्च को शामिल करने की उद्यमी की सफलता किसी कारोबारी योजना को जितना अविश्वसनीय बनाती है उतना कोई दूसरी चीज नहीं बना सकती। एक बार जब आप अपने सारे खर्च जोड़ लें तो फिर आप उस पूरी संख्या के 20% का अतिरिक्त घटक भी जोड़ लें। मिसाल के तौर पर अगर उस महीने आपकी बिक्री $10,000 है और उस बिक्री को हासिल करने की कुछ लागत $50,000 होने वाली है तो आप 20% यानी $1,000 का अतिरिक्त घटक बना लेते हैं और आप इसे वास्तविक खर्च के रूप में शामिल कर लेते हैं। यकीन माने आगे चलकर यह एक सच्चा खर्च बन जाएगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, अब आपके पास उस महीने की शुद्ध आमदनी का सटीक अनुमान है। मौसमी उतार चढ़ाव, छुट्टियों, चक्रों और वर्षों की मांग की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए आप हर महीने यह काम करते हैं और अगले 12 से 18 महीनों में वित्तीय परिणामों का आकलन करते हैं। हर महीने आप अपने वास्तविक आंकड़ों की तुलना अपने अनुमानित आंकड़ों से करके यह पता लगाते हैं कि आप कितने करीब थे। अगर आप एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आप सटीक और अद्यतन हिसाब किताब रख सकते हैं। आप अपनी वित्तीय योजना में किसी भी एक संख्या को बदलकर बटन दबाते हैं, बाद में आने वाले सभी आंकड़े बदल जाते हैं ताकि वे आपके अनुमान के बजाय असली अनुभव के अनुरूप हो। समय के साथ साथ ये अनुमान लगाने में ज़्यादा सटीक बन जाएंगे कि आप सटीकता से कितने बेचेंगे, उन बिक्रियों को कितनी लागत आएगी और हर महीने आप कितना मुनाफा कमाएंगे। अपने वित्तीय अनुमानों को बनाने और पूरा करने में आप जितने बेहतर बनते हैं
उन हर दूसरे क्षेत्र में भी उतने ही बेहतर उद्यमी बन जाते हैं। किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के संदर्भ में दो और बिंदु हैं। पहले का संबंध किसी विद्यमान व्यवसाय को खरीदना है। नियम यह है कि कोई भी लाभदायक कारोबार नहीं बेचता है। अगर कोई अपना व्यवसाय बेच रहा है तो इसमें आमतौर पर किसी तरह का छिपा हुआ दोष होता है। शायद आप उस दोष को दूर कर सकते हैं और कारोबार को समृद्ध बना सकते हैं। शायद आप ऐसा नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, लेकिन चाहे जो हो आपको पता लगाना ही चाहिए कि छिपा हुआ दोष क्या है। यदि कोई आपको कारोबार बेचना चाहता है और इसमें समस्याएं हैं तो यह प्रस्ताव रखें कि उस कारोबार से होने वाले मुनाफों से आप खरीदी की रकम चुकाएंगे। अगर कोई मुनाफा नहीं होता है तो कोई रकम भी नहीं चुकाएंगे। जो भी किसी लाभदायक कारोबारी को बेच रहा है, कारोबार को बेच रहा है, वह मुनाफे के रूप में कीमत का महत्वपूर्ण हिस्सा लेने को राजी हो जाएगा। अगर कोई मुनाफे में से कीमत लेने का इच्छुक न हो तो आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं। किसी कारोबार को शुरू करने के दूसरे क्षेत्र का संबंध नेटवर्क मार्केटिंग से है। आज कई उत्कृष्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, दुर्भाग्य से बहुत सी खराब कंपनियां भी हैं। यह नियम है कि खुद का व्यवसाय शुरू करने पर जो भी चीजें कारोबारी नियोजन, बेचने, बजट बनाने, अनुमान लगाने और निवेश करने के महीनों और वर्षों तक लागू होती है, वह हर चीज सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने पर भी लागू होती है। यदि आप अपना कारोबार बनाने में 3 से 5 साल तक निवेश करने को तैयार न हो तो उसमें न उतरें। भावी उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा जाल फटाफट अमीर बनो योजनाओं, आसान पैसे, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने के विचारों का लालच है, जिसका विज्ञापन और प्रचार हर जगह होता है। ज्यादातर युवाओं की मानसिकता में सफलता की प्रक्रिया का शॉर्टकट खोजने की जोशीली इच्छा होती है। वे कतार लांघने के तीव्र और आसान मार्ग की तलाश कर रहे हैं। वे कड़ी मेहनत और त्याग के संदर्भ में पूरी कीमत चुकाए बिना सबसे आगे पहुंचना चाहते हैं। निर्णय लें कि आप ऐसा नहीं करेंगे। किसी भी फटाफट अमीर बने योजना को न तो तलाश करेंगे और न ही सुनेंगे। यदि यह इतनी अच्छी लगती है कि सच नहीं हो सकती तो यह शायद सच ही नहीं हो सकती। दूर चले जाएं। कुछ नहीं के बदले कुछ पाने का विचार आपके भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। एक बार जब आप किसी नए व्यवसाय का निर्णय ले लें तो याद रखें कि आज मूल्य के बुनियादी साधन समय और ज्ञान है। समय का अर्थ है वह गति जिसकी आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। ज्ञान का अर्थ वह बौद्धिक सामग्री है जो आप अपने प्रोडक्ट सेवा का व्यवसाय भी भरते हैं। इसी से आपका काम आपको ग्राहकों के लिए आपके प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान बनता है। घर पर अपना नया कारोबार शुरू करने से आपको विशेष वित्तीय और कर लाभ मिलते हैं। अपना होमवर्क करें, यह पता लगाएं कि वे लाभ कौन से हैं। आपने सभी वित्तीय सौदों में हर एक के साथ पूरी तरह सही रास्ते पर चलें। अपने बैंकरों, सप्लायरों, ग्राहकों और टैक्स अधिकारियों के साथ ईमानदार रहें। याद रखें, जीवन बहुत लंबा होता है और आप वित्तीय दृष्टि से जो भी करते हैं उसकी छाया वर्षों तक आपके पीछे चलती है। आज अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके वित्तीय सफलता पाने का आपके पास जितना बेहतर समय है उतना कभी नहीं रहा। किसी ने जो भी किया है और खास तौर पर कोई ऐसी चीज जो सैकड़ों, हजारों या लाखों लोगों ने की है, उसे आप भी कर सकते हैं और शायद बेहतर तरीकों से कर सकते हैं। आप लाखों उद्यमियों के ज्ञान और अनुभव की पीठ पर सवारी कर सकते हैं जो अपने सर्वश्रेष्ठ विचार और ज्ञान को पुस्तकों, ऑडियो प्रोग्राम्स और सेमिनारों को प्रदान करते हैं। दूसरों ने आपसे पहले जो किया है वही करके आप सबसे सफल व्यवसायियों में से एक बन सकते हैं। आपने अपनी कल्पना पर जो सीमाएं लगाई हैं उनके अलावा कोई सीमा नहीं है। अध्याय 9, प्रभावित करने की कला। दोस्तों, अध्याय 9 शुरू करें उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट कर देता हूं जल्दी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करके मेरा वीडियो जो है आपको मिलता रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लीजिए। तो शुरू करते हैं
प्रभावित करने की कला। आप जो भी लक्ष्य हासिल करते हैं उसमें दूसरे लोग अवश्य शामिल होंगे। आपके लिए जो भी संभव है, यदि आप वह सब हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों से मोल भाव करके उन्हें राजी करने और प्रभावित करने में उत्कृष्ट बन जाना चाहिए। सौभाग्य से ये ऐसी योग्यताएं हैं जिन्हें आप अपनी कल्पना से आज़ाद तेजी से सीख सकते हैं। जीवन में 85% सफलता आपको दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की योग्यता से मिलता है। यह उन लोगों की संख्या से तय होता है जिन्हें आप जानते हैं और जो आपके बारे में जानते हैं। आप जो भी हासिल करते हैं वह लगभग हर चीज दूसरे स्त्री पुरुषों के बदौलत मिलती है जो आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण पलों को और में आपको सहयोग देते हैं। ये लोग आपके सर्वश्रेष्ठ हितों में काम करें, इस तरह उन्हें प्रभावित करने की योग्यता उन सबसे महत्वपूर्ण योग्यताओं में से एक है जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं। आप इसे विकसित कर सकते हैं बशर्ते आप सचमुच चाहें। व्यक्तिगत नेतृत्व का एक गुण यह है कि आप में लोगों को अपने साथ लेकर चलने की योग्यता होनी चाहिए ताकि वे आपके लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करें। वास्तव में दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता के विपरीत है दूसरों से प्रभावित होना। आप या तो प्रोएक्टिव हो सकते हैं या फिर प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं। या तो आप दूसरे के साथ जा सकते हैं या फिर आप उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी कर सकते हैं। इस अध्याय में आप व्यक्तिगत प्रभाव के क्षेत्र में खोजे गए कुछ सबसे अच्छे विचार सीखेंगे। प्राचीन यूनानियों ने एक व्यक्तिगत और एक व्यक्तित्व पर दूसरे के प्रभाव के बारे में विस्तार से लिखा था। अरस्तु ने संप्रेषण की प्रक्रिया का सार बताते हुए कहा था कि इसमें 3 हिस्से शामिल होते हैं, इतिहास, पैथोस और लोगास। ये पूरे इतिहास में नहीं बदलते हैं। संप्रेषण के पहले हिस्से इथियोस को परिभाषित करते हुए कहा गया था कि यह बोलने वाले व्यक्ति का नैतिक तत्व और चरित्र होता है। इथियोस का संबंध उस व्यक्ति से होता है जो आप अंदर से हैं। आपके मूल्य और नैतिकता इतनी ही महत्वपूर्ण बात, इसका संबंध उस व्यक्ति से भी होता है जो सामने वाला आपको मानता है। यदि आप बिक्री या व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो सामने वाला आपको जैसा मानता है उसी से काफी हद तक यह तय होगा कि आपका उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। उसकी नजरों में आप विश्वसनीयता का स्तर यह तय करेगा कि वह आपके दावों या सुझावों पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। व्यक्तिगत विश्वसनीयता के क्षेत्र में नियम यह है कि हर चीज महत्वपूर्ण होती है। आप जो भी कहते हैं या करते हैं उसमें सामने वाले को प्रभावित करने की आपकी योग्यता या तो बढ़ती है या घटती है। कोई भी चीज तटस्थ नहीं होती, हर चीज महत्वपूर्ण होती है। इस नियम के अमल को शायद सबसे आसान उदाहरण आपकी छवि या हुलिया है। आपने यह बात सुनी है कि आपको पहली अच्छी छवि छोड़ने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता है। सच्चाई यह है कि आप जब किसी से मिलते हैं तो वह लगभग 4 सेकंड आपके बारे में एक निर्णय लेने में लेता है और यह निर्णय शुरुआती मुलाकात के 30 सेकंड के भीतर ही काफी पुख्ता हो जाता है। बड़ी कंपनियों में लोगों की नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार मैनेजर इस बात को मानते हैं कि वे किसी उम्मीदवार से पहली बार मिलने के 30 सेकंड के भीतर ही उसे नियुक्त करने या न करने का निर्णय ले लेते हैं। हो सकता है कि वे उसका साक्षात्कार लें, व्यक्तित्व और योग्यता का परीक्षण भी कराएं, लेकिन निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। आप बाहर से जैसे दिखते हैं उसमें योगदान देने वाली हर चीज आपको विश्वसनीयता यानी आपके इथियोस को प्रभावित करती है। यदि यह आपकी मदद नहीं कर रही है तो यह आपको नुकसान पहुंचा रही है। आपका बाहरी हुलिया महत्वपूर्ण है क्योंकि हालांकि आप अपनी शारीरिक बनावट पर बहुत कम नियंत्रण होता है, लेकिन अपनी पोशाक और अलंकरण पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दरअसल हम आमतौर पर मानते हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने हुलिये के हर हिस्से से अपने बारे में एक व्यक्तिगत कथन कह रहा है जिसे वह कभी भी बदल सकता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो पहली छवि छूटती है। उसमें आपकी पोशाक का 95% योगदान होता है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि आपकी पोशाक आपके 95% शरीर को ढकती है। इसके अलावा आपका अलंकरण आपके बालों की शैली और गर्दन से ऊपर के आपके हुलिये के दूसरे तत्व एक असाधारण प्रभाव डालते हैं, जिसे सामने वाले आपको तौलते हैं और आपका मूल्यांकन करते हैं। पर्स या ब्रीफकेस, घड़ी, टाई, स्कार्फ, अंगूठी, पेन आदि सहायक वस्तुएं मिलकर आपको दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम या सक्षम बनाती है। दूसरों को प्रभावित करने में अलग अलग पोशाकों या सहायक वस्तुओं को प्रभाव पर कई परीक्षण किए गए हैं। मिसाल के तौर पर कई मामलों में एक कंपनी एक व्यक्ति काला कोट पहनकर गया, दूसरा हल्का भूरा कोट पहनकर गया। दोनों एक पैकेज लेकर सेक्रेटरी या रिसेप्शनिस्ट से मिले। उन्होंने उसे बताया कि वे निर्णय लेने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से वह पैकेज देना चाहते हैं। 10 में से 8-9 मामलों में हल्के भूरे कोट वाले को अधिकारी से मिलने का मौका दिया गया। 10 में से 8-9 मामलों में काले कोट वाले को अस्वीकृत कर दिया गया या प्रवेश नहीं दिया गया। हर चीज महत्वपूर्ण होती है। यूनानियों ने संप्रेषण और प्रभाव के जिस दूसरे हिस्से को पहचाना था उसे पैथोस कहा जाता है। पैथोस का संबंध संप्रेषण के भावनात्मक घटकों से है। आधुनिक बिक्री और मार्केटिंग में पैथोस भावनाओं के प्रति आग्रह करने की योग्यता है। यह संभावित ग्राहक की गहरी अवचेतन आवश्यकताओं के प्रति आग्रह करने की योग्यता है। तथ्य यह है कि जो लोग जो भी कहते हैं या करते हैं उसमें 100% भावनात्मक होते हैं। यही वजह है कि हमारे सभी निर्णय और अनिर्णय इस बात से तय होते हैं कि हम उस पल कैसा महसूस करते हैं। इसलिए दूसरों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए हमें उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की योग्यता होनी चाहिए। हमें उन घटकों को पहचान लेना चाहिए जिनकी वजह से वे एक दूसरी तरफ प्रबलता से महसूस करते हैं। हम यह छोटी कविता अपने बिक्री सेमिनारों में सुनाते हैं। अगर आप टिम जोन्स को टिम जोन्स की निगाहों से देख सकें तो आप टिम जोन्स को वह बेच सकते हैं जो टिम जोन्स खरीदना चाहता है। इसका मतलब है कि यदि आप परानुभूति के उच्च स्तर पर पहुंच सकें और खुद को सामने वाले के दिलो दिमाग में पहुंचा सकें तो आप उनके कार्यों और व्यवहार पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ सेल्स पीपुल और दूसरों के व्यवहार पर सबसे सफल प्रभाव डालने वाले लोग बेहद संवेदनशील होते हैं और दूसरों के प्रति प्रानुभूति रखते हैं। वे दूसरों की बात बहुत गौर से सुनते हैं और अनकहे संदेश भी सुन लेते हैं जो कहे गए शब्दों के बीच में छिपे रहते हैं। वे यह बात जानते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कही जा रही है और कुछ चीजें हैं जो नहीं कही जा रही है। आपको अपने अहम को लंबे समय तक दूर रखने की जरूरत होती है ताकि आप किसी लेजर किरण की तरह सामने वाले पर ध्यान केंद्रित कर लें। ऐसा करने पर आप अक्सर सामने वालों की चिंताओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं जिन्हें आप अनदेखा कर सकते थे। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सेवा में उलझे रहते हैं या अपने खुद के संदेश को सामने तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप संभवतः जो सबसे शक्तिशाली तकनीक विकसित कर सकते हैं वह यह है कि आप सावधानी से प्रश्न पूछें और जवाबों को गौर से सुनें। सुनने से विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण होता है। कोई व्यक्ति सचमुच जो कह रहा है जब आप उसे ज्यादा सुनते हैं तो वह आप पर विश्वास करने लगेगा और आपके प्रभाव के प्रति खुल जाएगा। संप्रेषण का यह मानव प्रभाव का तीसरा हिस्सा है लेगोस। यूनानियों के अनुसार लेगोस का संबंध किसी संदेश के तथ्यात्मक तत्व से है। इसका संबंध उस तर्क से है जो आप सामने वाले को अपने दृष्टिकोण का विश्वास दिलाने के लिए पेश करते हैं। यह वह हिस्सा है जहां आप अपनी दलील देते हैं और सामने वाले को अपनी बात से सहमत करने की कोशिश करते हैं। यही वह और यहीं पर दूसरों के प्रभावित करने की आपकी योग्यता का प्रदर्शन होता है। बिक्री में राजी करने की प्रक्रिया के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है संभावित ग्राहक से तालमेल बनाना, दूसरा ग्राहक की समस्या या आवश्यकता को पहचानना और तीसरा सभी बातों पर विचार करते हुए अपने प्रोडक्ट या सेवा को आदर्श समाधान के रूप में प्रस्तुत करना। आप
इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में जितने ज़्यादा प्रभावी होते हैं, आप खरीदारी के निर्णयों को उतने ही ज़्यादा सकारात्मक तरीकों से प्रभावित करेंगे और आप उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। आज आपकी सफलता काफ़ी हद तक उन संबंधों की गुणवत्ता और संख्या के आधार पर तय होती है जो आप समय के साथ बनाते और बढ़ाते हैं। आज के व्यावसायिक संसार के संबंध में ही सब कुछ है। हम हमेशा उन लोगों के साथ व्यवसाय करना पसंद करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, पसंद करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। हमारे जीवन में ये लोग जितने ज़्यादा होते हैं, हमारे लिए उतने ही ज़्यादा अवसर खुल जाते हैं और हम उनका लाभ लेने में उतना ही ज़्यादा सक्षम बन जाते हैं। हम अक्सर इसे मित्रता घटक कहते हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ तब तक व्यवसाय नहीं करेगा जब तक उसे यह व्यवसाय विश्वास न हो जाए कि आप उसके मित्र हैं और उसके सर्वश्रेष्ठ हितों में काम कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को तब तक प्रभावित नहीं कर सकते जब तक कि वह आपको मदद न करता हो। जाहिर है, डराकर दूसरों को प्रभावित करना आपके लिए संभव हो सकता है, लेकिन इस तरह का प्रभाव सिर्फ तभी तक कायम रहता है जब तक कि सामने वाला स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका न खोज लेता है। दूसरों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका मित्रता घटक के प्रति आग्रह करके उनका सम्मान हासिल करना है। इसमें सामने वाले के साथ समय बिताने की जरूरत होती है। आप किसी व्यक्ति में जितने ज़्यादा समय का निवेश करने को तैयार होते हैं, वह आप पर उतना ही ज़्यादा भरोसा करेगा और यह महसूस करेगा कि आप उसके सर्वश्रेष्ठ हितों में काम कर रहे हैं। यह जितना ज़्यादा स्पष्ट होता है कि आप सामने वालों की परवाह करते हैं और उसकी वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि वह आपके प्रभाव के प्रति खुल जाएगा। यह विपरीत लिंग के सदस्यों, आपके जीवन साथी, बच्चों और मित्रों के साथ आपके व्यक्तिगत संबंधों में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को यह जितना ज़्यादा महसूस होता है कि आप उनको परवाह करते हैं, वे आपके प्रभाव के प्रति उतने ही ज़्यादा खुल जाएंगे। हु इज हु इन अमेरिका के 1500 सदस्यों के बीच गैलप संगठन द्वारा किए गए सर्वे में उजागर हुआ कि सबसे सफल अमेरिकियों ने अपने सफलता को परिभाषित करने में दूसरों के सम्मान को सबसे महत्वपूर्ण घटक माना। उन्होंने कहा कि उनके लिए सफलता के सबसे महत्वपूर्ण पैमाने ये थे: पहला, उनके माता पिता का सम्मान हासिल करना; दूसरा, उनके जीवन साथी और बच्चों का सम्मान हासिल करना; तीसरा, उनके साथियों और सहकर्मियों का सम्मान करना; और चौथा, मानव जाति का सम्मान हासिल करना। हम सचमुच अपना सम्मान तभी करते हैं जब हम सच महसूस करते हैं कि वे लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। जिनकी राय की हम परवाह करते हैं, हम उस सम्मान को अर्जित करने और बनाए रखने के लिए काफ़ी कोशिश करेंगे। किसी ने एक बार कहा था, जीवन में हम जो भी करते हैं वह हर चीज़ किसी न किसी का सम्मान हासिल करने या सम्मान गंवाने से बचने के लिए करते हैं। हम जो भी हैं और हमने जितना हासिल किया है उसके लिए कोई हमारा सम्मान करता है या हम जितना ज़्यादा महसूस करते हैं, उस व्यक्ति से हम उतना ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अपने प्रति दूसरों का सम्मान बढ़ाने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ है अपने क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ा लें। आप अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बहुत ज्ञानी हैं, इस बात का लोगों का जितना ज़्यादा विश्वास होता है वे आपको उतना ही ज़्यादा सम्मान करेंगे। लगभग हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भुगतान उन्हीं को मिलता है जो आम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। उन्हें विशेषज्ञ माना जाता है और वे उसे विकसित करने में लगते हैं, जिसे विशेषज्ञ शक्ति कहा जाता है। उनके श्रेष्ठ ज्ञान की बदौलत लोग उनका सम्मान करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। उनकी राय में ज़्यादा वजन होता है। उनमें लोग को एक खास तरीके से काम करने के लिए प्रभावित करने की क्षमता होती है। जो भी वे काम नहीं करते अगर उनके ज्ञान को सम्मान नहीं करते, जो वे कभी नहीं करते अगर वे उनके ज्ञान को सम्मान नहीं करते। तो दोस्तों, आज इतना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। अपना ख्याल रखिए।